अमीर बनने की अंधी हवस, दौलत का हसूर तांत्रिक और जादू टूने का इस्तेमाल। केरला में 2 खवातीन की कुर्बानी की होलनाक दास्तान। मुसलमान मकतूला का कुर्बान करके गोश्त तक खा गए। खवातीन को बेदर्दी से कत्ल कैसे किया जा रही है, खबर टाइम की स्टोरी में। अमीर बनने की हवस जहां इंसान से जादू टूने और तांत्रिक का इस्तेमाल करवाती है, वहीं इसमें इंसानियत खत्म करने का सबब भी बनती है। और जब इंसान में से इंसानियत खत्म हो जाती है तो वो खूनखार दरिंदे के रूप में सामने आता है। दुनिया में जहां मिस्री तहजीब में कब्रों और मकबरों से खजाने चुराने के लिए इंसानों की बलि देने का रिवाज था, वहीं जनूबी अफ्रीका में आज भी अपने बूढ़े वालिदैन और रिश्तेदारों पर जादूगर होने का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल करने और फिर इनकी जायदाद हथियाने जैसे मामूल की बात बनती जा रही थी। ऐसे में इंडिया किसी से पीछे नहीं है, जहां जहालत, कम इल्मी और जादू टूने पर अंधविश्वास ने कई घरों को उजाड़ दिया है। लेकिन ये कभी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला आज भी शुरू है, जहां अपना मकसद पाने के लिए औरतों और मर्दों के अलावा बच्चों की बलि देने से भी दरेग नहीं किया जाता, जिनके पीछे इनके नाम नेहाद मजहबी देवताओं और इनके पुजारियों का हाथ होता है। यही पुजारी इन्हें मुख्तलिफ किस्म के हरबों से दौलत हासिल करने के गुर सिखाते हैं और मुआशरे में खौफ और हरास फैलाने का बायस बनते हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या इंडिया की जनूबी रियासत केरला में पेश आया, जहां अमीर बनने की हवस में 2 खवातीन की इंसानी कुर्बानी दी गई, जिसके बाद मामला सामने आने पर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शफी और भगोल सिंह माली मुश्किलात से गुजर रहे थे। किसी ने भगोल सिंह को माली तंगी से निकलने के लिए इंसानी कुर्बानी देने की सलाह दी। पैसे का लालच था कि शफी ने इस मंसूबे में उसका साथ देने का वादा किया और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए इंसानी कुर्बानी के वक्त मुलजमान ने जादू टूने और तांत्रिक का इस्तेमाल भी किया। रोजली और पद्मम दोनों खवातीन लॉटरी के टिकट फरोख्त करने का काम करती थी। वो मोहम्मद शफी के रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए अक्सर जाया करती थी। इनकी बदकिस्मती के वहीं पर इनके रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद शफी से जान पहचान हो गई, जो इनकी भयानक मौत का मौजिब बनी। शफी तांत्रिक भगोल सिंह और इसकी बीवी लैला का दोस्त था। तांत्रिक के कहने पर शफी ने इन खवातीन को पैसे का लालच दिया और भगोल सिंह के घर ले गया, जहां दोनों खवातीन की जादू टूने और तांत्रिक के दौरान बारी बारी बेदर्दी से कत्ल करके बलि दी गई। मामला इस वक्त खुला जब पद्मम के घर वालों ने 27 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस कत्ल का सुराग तब मिला जब पुलिस पद्मम के रिश्तेदारों के जरिए दर्ज करवाई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट की तफ्तीश करते हुए शफी तक पहुंची। फ़ोन कॉल्स और दूसरे शवाहिद से पुलिस को पता चला कि पद्मम शफी से राब्ते में थी, जिसके बाद मज़ीद तफ्तीश की गई तो मुलज़मान का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। दरिंदा सिर्फ मुलज़मान के बारे में ये भी इंकशाफ सामने आया कि उन्होंने बेदर्दी से दोनों खवातीन को मारने के बाद इनमें से एक मकतूला का गोश्त भी खाया। 2 सफ़ाक मुलज़मान में से एक खुद साख्ता हीलर यानी जादू टूना करने वाला था और दूसरा एक रेस्टोरेंट का मालिक था। दोनों खवातीन में से एक खातून पद्मम का कत्ल सितंबर के आखिरी हफ्ते में किया गया, जबकि दूसरी खातून का कत्ल जून में किया गया था। रोजली 6 जून को और पद्मम 26 सितंबर को गायब हुई थी। कहा जा रहा है कि इन खवातीन की गुमशुदगी के 24 घंटे के अंदर उन्हें कत्ल किया गया। मुलज़मान ने इन दोनों खवातीन को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने के बाद इनकी लाशें अपने घर में ही दफन कर दी थी। दोनों मुलज़मान अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं, जिसकी तस्दीक भी कर ली गई है। पुलिस ने 49 साला रोजली और 52 साला पद्मम के कत्ल के इल्ज़ाम में मंगल को तांत्रिक भगोल सिंह और इसकी बीवी लैला और एक रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद शफी को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 26 अक्टूबर तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान ने पहली मकतूला रोजली का कत्ल करने के बाद इसका गोश्त भी खाया था, मगर ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी मुलज़मान ने बताया, जिसका कोई सबूत नहीं है। मगर इस तरह के केसेस में इस तरह के वाक़यात के इम्कानात ज़रूर होते हैं, जिनकी गहराई से तफ्तीश भी जारी है।